दोनों साथ में। जटिया रेगर समाज सेवा समिति द्वारा भामाशाह अध्ययन बोध योजना का शुभारंभ शनिवार को चौहटन रोड स्थित जटिया समाज हनुमान मंदिर में किया गया। जटिया समाज की मीडिया प्रभारी हितेश तंवर ने बताया कि जटिया समाज शिक्षा को लेकर लगातार प्रगति करता आ रहा है, जिसमें हनुमान मंदिर में प्रतियोगी परीक्षाओं एवं कक्षा 9 से 12वीं तक निःशुल्क कोचिंग क्लासेस संचालित हो रही हैं। समाज की ओर से 2 लाइब्रेरी भी बनाई हुई हैं, जिसमें समाज द्वारा कम पैसों में छात्र छात्राओं को प्रवेश दिया जा रहा है ताकि वो उच्च शिक्षा ग्रहण कर समाज एवं अपने माता पिता का नाम रोशन ग्रहण कर सके। जटिया समाज के अध्यक्ष एडवोकेट प्रेम प्रकाश चौहान ने बताया कि शिक्षा की इस कड़ी में जटिया समाज द्वारा भामाशाह अध्ययन बोध योजना का शुभारंभ भी किया गया। इसको लेकर पूर्व में फॉर्म वितरित किए गए थे, जिसमें 5 छात्र का चयन कर उन्हें 1 वर्ष तक के लिए 10,000 का चेक प्रदान किया गया, जिसमें मंजू बांसीवाल, किरण गोसाई, गुड़िया सिंगाड़िया, जस्सू बडेरा, केलावती को चेक दिया गया। चौहान ने बताया कि जटिया समाज के आर्थिक रूप जिसके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं हो, उनको शिक्षा के लिए धन की आवश्यकता हो, ऐसे छात्र छात्राओं का लगातार चयन कर भी उन्हें भी चेक दिया जाएगा ताकि वो उच्च शिक्षा ग्रहण कर सके। भामाशाह अध्ययन बोध योजना जटिया समाज की नव निर्वाचित वर्तमान कार्यकारिणी द्वारा समाज में लाई गई, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज के जरूरतमंद छात्र छात्राओं को आर्थिक रूप से सहयोग कर उन्हें शिक्षा हासिल करवाना है। योजना शुभारंभ के दौरान एडवोकेट प्रेम प्रकाश चौहान, उपाध्यक्ष संपत रासवासिया, महामंत्री मोहनलाल जाटोल, कोषाध्यक्ष लीलाराम सिंगाड़िया, ताराचंद जाटोल, मिश्रीमल मौर्य, भागीरथ गोसाई, अरविंद खन्ना, ओम प्रकाश जाटोल, उमेद जाटोल, शंभूराम मुसलपुरिया सहित कई लोग उपस्थित रहे। नाम है आपका? मेरा नाम मंजू है। जटिया समाज की ओर से आज आपको चेक प्रदान किया गया, क्या है पूरा ये भामाशाह बोध योजना की तरफ से हमें चेक दिया है। इसके द्वारा हम अपने आगे की शिक्षा बढ़ा सकते हैं और अच्छी मेहनत करके इस योजना को आगे बढ़ा सकते हैं। जिस तरीके से जटिया समाज आगे निरंतर आगे शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, आप क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूँगी कि अच्छा कर रहे हैं हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं और हम चाहते हैं हम इनका रिजल्ट दे ताकि वो हमारे लिए और करें। आज कितने बच्चों को चेक प्रदान किया गया है? आज इसमें हम 5 बच्चों को चेक प्रदान किया गया है। सर, भामाशाह अध्ययन बोध योजना क्या है? इसके अंतर्गत कैसे जटिया समाज सहयोग कर रही है? भामाशाह अध्ययन बोध योजना वर्तमान निर्वाचित कार्यकारिणी निर्वाचित होते ही भामाशाह अध्ययन बोध योजना के बारे में विचार कर इसको अमली जामा पहनाया गया और आदरणीय मिश्रीमल जी मौर्य, ताराचंद जी जाटोल साहब, केशुराम जी जेलिया साहब, भागीरथ जी गोसाई, सिमरता राम जी और अरविंद जी खन्ना और इस पूरी टीम जो है एक विशेष अधिकार देकर के भामाशाह अध्ययन बोध योजना की शुरुआत की हमने। आज उस योजना के तहत हमने प्रचार किया, भामाशाह आगे आए और इस योजना के तहत आज 5 बच्चियों को हमने ग्रेजुएशन तक, स्नातक शिक्षा तक के लिए उनको नामांकित किया और उसी के तहत आज 17, 22 और 23 के रूप में हमने 10-10 हजार के चेक इनके खाते में इनको भेंट किए। सर, किस तरीके से आपने इनको चुना है, क्या है? इनको हमने इनका आकलन, इनकी आर्थिक स्थिति और इनकी जो शिक्षा के प्रति इनका समर्पण और इनके अंक, इन सब को हमने वरीयता दी है और पूरी भामाशाह अध्ययन बोध योजना टीम जो आदरणीय ताराचंद जी जाटोल साहब के नेतृत्व, मिश्रीमल जी के नेतृत्व में, भागीरथ जी के नेतृत्व में, केशुराम जी जेलिया जी के नेतृत्व में इन्होंने पूरी टीम लगी हुई है। इन्होंने पूरा आकलन किया, भौतिक सत्यापन किया, अंकों की गणित को बैठा करके इन 5 बच्चियों का इन्होंने अभी जो है अंकित किया और उनको लाभ पहुंचाया गया है। और भी हमारे पास फार्म आ रहे हैं और भामाशाह अध्ययन बोध योजना के कार्यालय में आ रहे हैं और समय समय पे हम ऐसे बच्चों का चयन कर उनको लाभ देंगे और उसके लिए इनके नेतृत्व में पूरी टीम लगी हुई है, निर्वाचित कार्यकारिणी भी लगी हुई है और आमंत्रित कार्यकारिणी भी लगी हुई है। सर, शिक्षा के क्षेत्र में समाज जिस तरह की बढ़ोतरी कर रहा है उसको लेकर क्या कह रहे हैं? शिक्षा के क्षेत्र में समाज इसलिए बढ़ोतरी कर रहा है कि समाज का हर आम खास, समाज का कण कण का सहयोग प्राप्त हो रहा है। पूरी समाज शिक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग प्रदान कर रही है। उसी ललक को लेकर के हम ये बीड़ा उठाए हुए हैं और पूरे समाज का हर आम खास हमारे साथ है।
सर भामाशाह अध्ययन गोद योजना क्या है सर? भामाशाह अध्ययन गोद योजना समाज के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चियां जो पढ़ रही है, जो आर्थिक स्थिति से बहुत कमजोर है और जिनके माता पिता बेरोजगार हैं या जिसके पिताजी नहीं हैं, तो ऐसा बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। इसलिए समाज ने 31/12/2023 को जनवरी को यह तय किया कि भाई इस प्रकार की योजना हमारे यहाँ शुरू की जाए ताकि यह जो बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ सके, और उनके लिए योजना गोद योजना भामाशाह अध्ययन गोद योजना शुरू की गई। और इसके बाद में हमने इसकी प्रक्रिया शुरू की और प्रक्रिया शुरू करने के बाद में फार्म दूसरे वो देने शुरू किए और बच्चे लेके गए और जो भर के लाए तो उनका हमने सत्यापन किया घर जाकर के उनकी स्थिति क्या है। और वास्तविक जो आर्थिक स्थिति से जो कमजोर हैं, जिनको वास्तव में जो देना है आर्थिक स्थिति जो, तो हमने इनकी राशि बैठ करके कार्यकारिणी और संरक्षक और भामाशाह हमारे जो प्रभारी है सब ने मिलकर के उनकी राशि स्वीकृत की है और वो है स्नातक तक उनका अध्ययन के लिए हम ये लगातार करते रहेंगे और इसके लिए हम प्रयासरत हैं, आगे भी ये जोड़ते रहेंगे। सर मुख्य उद्देश्य क्या है और उसके बाद सर ये जो भामाशाह अध्ययन गोद योजना इनका मुख्य उद्देश्य क्या है और उसके अलावा इनका संविधान क्या है? मुख्य उद्देश्य तो यही है कि हमारे जो होनहार बालक है, बालक बालिकाएं, उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना और जो है वो पैरों पर खड़ा हो सके, वहाँ तक इनको आर्थिक सहयोग देना ताकि ये आगे बढ़ सके। और सबसे बड़ी बात तो मैं उन भामाशाहों की जिन्होंने अभी तक जो इसके अंदर जो है सहयोग दिया है और जितने भी समाज के अन्य गणमान्य लोग हैं उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि वो भी इसके अंदर अपनी भागीदारी निभावें और भामाशाह योजना में धनराशि देवें ताकि इस योजना को हम आगे से आगे बढ़ा सकें। सर भामाशाह अध्ययन गोद योजना के बारे में आप क्या बताएंगे? ये समाज में पे बैक टू सोसाइटी, हम जो सक्षम हैं बाबा साहब के वजह से आज शिक्षा पढ़ करके हम आगे बढ़े, तो हमारे समाज में जो पीछे रह रहा है, जो आर्थिक रूप से यहाँ परिवार की आर्थिक कंडीशन, उनके किसी के पिता नहीं है, बच्चे बहुत टैलेंट है, उनको हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। वो बच्चे आगे बढ़ करके और अच्छी पोस्ट पर जाएंगे, अच्छी नौकरी पर जाएंगे, तो वो सबसे पहले उनके मन में आएगा कि समाज के लिए, समाज ने हमारे लिए जो काम किया, मैं भी समाज के लिए कुछ काम करूं। क्योंकि हम मनुष्य जन्म, हमने समाज में जन्म लिया, तो हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं। इसके लिए हमारे अध्यक्ष साहब और पूरी जो कार्यकारिणी है, इन्होंने मिलकर के सबसे बड़ा बीड़ा उठाया कि हमारे समाज में जो टैलेंट बच्चे हैं और जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जो आगे पढ़ाई नहीं जारी रख सकते, ऐसे और हम समय समय पर हमारा विचार भी है, ताराचंद जी, हम सब ने विचार किया कि आने वाले टाइम में जो टैलेंट बच्चा है, कोई यूपीएससी की तैयारी, मतलब कलेक्टर एसपी की या आरएस की तैयारी कर रहा है, उसके लिए भी हम आगे करके और समाज को आगे बढ़ाएंगे। और समाज के काफी लोग हमारे फोन पर भी कह करके कि इसके लिए जो भी आप सहयोग मांगोगे हम देने के लिए तैयार हैं।